औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वो दिन है जब ये आता है 17 जून, एक साल के बाद। वैसे तो सारा साल ही तहरीके मिनहाजुल कुरान के तमाम कारकुनान तकलीफ़ में रहते हैं, कर्ब में, लम्हा लम्हा। मिनहाजुल कुरान एक फ़ैमिली है। हमारे शेख ने हमारी तरबियत ऐसी की, हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं। हमने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों की मौत देखी है, बहनों की मौत देखी है, लाश उठाई है। हमारे सामने हमारे भाइयों को जेलों में दिया गया। एक आवाज़ गूंजती है 17 जून की शाम को कि इन्होंने मेरी मामा को क्यों मारा, मेरी मामा का क्या कसूर था। मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती। 3 साल का बच्चा कहता है मेरी मामा को कहाँ ले गए हैं। इमरान खान साहिब औलाद आप भी हैं। जो शहीद हो गए उनके इंसाफ के लिए उनके घर वाले दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। अदालतें गई तेल लेने, कोई इंसाफ नहीं दिलाने वाला। कई चीफ जस्टिस साहब आए, डैम बनाने के वादे कर गए, बिस्मा के साथ वादा किया तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मगर अभी तक इंसाफ इन अदालतों में नापैद है। मुझे इसकी तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वो रियासती दहशतगर्दी थी जो 17 जून 2014 को हर कैमरे की आंख में महफूज है। हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी दुनिया में जितने भी थे चैनल्स, उन्होंने बाकायदा लाइव इसको चलाया। दरूद पढ़ने वालों पर गोलियां बरसाई गई, भून दिया गया उनको। बूढ़े बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वालों की हया नहीं की, उनके चेहरों पे थप्पड़ मारे गए, उनको घसीटा गया सड़कों पर तपती धूप में। कसूर क्या था उनका? वो इस गंदे निजाम के साथ रहना नहीं चाहते थे। वो जो 35 साल से हुकूमत कर रहे थे, वो इनकी हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं थे। वो चाहते थे बेरोजगार को रोजगार मिले, गरीब को घर मिले, जिनके कारोबार नहीं उनको कारोबार मिले। वो इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे। हमने इसी के झैल में प्रोटेस्ट किया और 6 साल से आवाज बुलंद कर रहे हैं। हुकूमती अदारे भंग पी के सो रहे हैं, अदालती अदारे कहीं नशे में धुत हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 6 साल से बहन भाई का इंतजार कर रही है, जो असीराने इनकलाब हैं। माँ बेटे का इंतजार कर रही है, बेटी बाप का इंतजार कर रही है, शोहर का इंतजार बीवी कर रही है। और इमरान खान साहब, अब मैं आपसे मुखातिब होने लगी हूँ। आप वजीर आज़म साहब हैं। एक शेर कहती जाऊं आपके लिए, आपकी नजर न करूं। एक शेर, आग दी जब बागबाने आशियाने को मेरे, था भरोसा जिन पर वो पत्ते हवा देने लगे। मोहतरम इमरान खान साहब, आपको अपने वादे शायद याद नहीं रहते, लेकिन मैं वादा याद दिला देती हूं। सबसे पहले 31 अगस्त की रात, जब आपकी जान को खतरा था, मिनहाजुल कुरान के कारकुनान ने अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी हिफाजत की। सोशल मीडिया खोल लें, आपकी वो वीडियो महफूज होगी। इसके बाद आपने वादा किया था कि आप जब वजीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे तो सबसे पहले सानेहा मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। हमारा
एक ही मुतालिबा है, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तत्तकून। सूरह बकरा आयत नंबर 179 के मुताबिक हम क़िसास चाहते हैं और तुम्हारे लिए क़िसास यानी खून का बदला लेने में ही जिंदगी की जमानत है, ए अक्लमंद लोगों, ताकि तुम खून रेजी और बर्बादी से बचो। हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को फॉलो करने वाले हैं। उसके मुताबिक हम क़िसास चाहते हैं। इमरान खान साहब, बहुत देर हो गई, मेहरबान अब तो आ जाइए। नहीं अगर आते तो फिर अगली आया मुबारका सुन ले कि अल्लाह तबारक व तआला क्या हुक्म दे रहा है। आपने अपनी तहरीक, अपनी जमात का नाम तहरीक इंसाफ रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू कव्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि। सूरह निसा आयत नंबर 35। ए ईमान वालो, तुम इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहो। कायम रहने वाले महज अल्लाह के लिए गवाही देने वाले हो जाओ। तो इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ नाम है आपकी पार्टी का नाम, तो इंसाफ पर कब कायम होंगे? आपके वादे कब वफा होंगे? थक गई आंखें, थक गई निगाहें, मुंतजिर हैं इंसाफ की। वो बच्चियां मुंतजिर हैं जिनकी वालिदा को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, जिसकी जान तो गई, उसके पेट में आने वाली नई जिंदगी भी साथ चली गई। ये तारीखी रियासती दहशतगर्दी है, बर्बरियत है, जुल्म है। आखिर जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर हक अपनी आवाज, अपनी शानो शौकत के साथ उठता है। इमरान खान साहब, हमारी जद्दोजहद, हमारी हौसले न कभी पस्त हुए हैं, न हशर तक पस्त होंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी इस चीज का मुतालिबा करेंगी कि हमें सानेहा मॉडल टाउन के शोहदा के लिए इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ मांगते रहेंगे। आप अपने वादे को वफा करें, वफा करके हशर के रोज ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो जाएं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने सुरखरू हो जाएं। जब यजीदियत बढ़ती है तो फिर हुसैनियत उठती है। तो कहीं ये ना हो कि हम यजीदियत को बढ़ता देखकर हम हुसैन के फॉलोअर हुसैनियत को दोबारा से उठा दें और फिर उसी तरह हमने जिस तरह आवाजें बुलंद की हैं, हम जिस तरह गली गली में फिर रहे हैं मारे मारे, और अभी तक सिर्फ हम खामोश प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर साल हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और इंशाअल्लाह जब तक सांस में सांस है, दम में दम है, हम इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। इमरान खान साहब, आप वजीर आजम हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत अता की है, आपसे उम्मीदें वाबस्ता थीं, आपने वादा किया था, आप अपना वादा वफा करें और हमारे वो कारकुनान जो असीरान इनकलाब हैं, जिनको बिला वजह कैद है, ईद आए, शबरात आए, 6 साल से माँ बहन बेटी बीवी भाई अपने प्यारों का रास्ता देखते हैं, मगर बिना वजह आपसे एक ही रिक्वेस्ट करने लगी हूं कि जदीद JIT बनाकर इन असीरान इनकलाब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और सानेहा मॉडल टाउन के शोहदा को जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाया जाए। हम सिर्फ क़िसास चाहते हैं। जिन भेड़ियों ने, जिन जालिमों ने, जिन यजीदियों ने या हुसैन कहने वाली हमारी माँ बहनों बेटियों पे और भाइयों पे गोलियां चलाई, हम उनको तख्तादार पर लटकता देखना चाहते हैं। यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है, या फिर इसको ऑर्डर समझ लें। हक रखते हैं इमरान खान साहब, वोट दिया था आपको, हमने आपको इलेक्शन के जरिए आपको वजारत पर लेके आए थे सिर्फ इसीलिए कि आपने वादा किया था कि सानेहा मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। आप हमारी आवाज को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी हर एक आवाज में
ताहिरुल कादरी मदजिल्लाहुल आली बोलते हैं। हमारी आवाज़ में डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, हमारी सदा में डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, हमारे इल्म में डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, हमारे एहतजाज में डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, हमारे हर कारकुन के घर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी है। आखिर कब तक हम इंसाफ के लिए मारे मारे फिरते रहेंगे? ये ना हो कि वक्त जो है वो गुजर जाए तो फिर हम छीन लें। इंसाफ अगर बिकता है तो फिर इंसाफ छीन भी लिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हदायत अता फरमाए और सानेहा मॉडल टाउन के शुहदा का इंसाफ जल्द अज जल्द करने की तौफीक अता फरमाए। नादिया खान कादरी के इस मैसेज को शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।